जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए इफिसियों की पत्री अध्याय 1 आयत 9, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 9 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हम लोग कुछ दिनों से इस बात को सीख रहे हैं कि स्वर्गीय स्थानों में हमें कौन कौन से आत्मिक आशीषें मिले हैं। हमने सीखा कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग पवित्र और निर्दोष लोग हैं, हम लोग प्रभु के लेपालक बेटे और बेटियां हैं, और हम लोग ऐसी एक झुंड के लोग हैं जिनकी अपराधों को प्रभु ने क्षमा किया है और हमने प्रभु से छुटकारा पाया है। और आज हम लोग 5वीं बात को सीखने जा रहे हैं, और वो हम लोग 9वीं आयत में पढ़ा। यहाँ पर पहले कुछ शब्दों पर मैं ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। हमें मिला हुआ आशीष ये है कि परमेश्वर का इच्छा जो एक भेद है, जो एक मिस्ट्री है, परमेश्वर ने उस भेद को, उस मिस्ट्री को हमें बताया है। एक और बार उसको दोहराना चाहती हूँ। परमेश्वर का जो इच्छा है, जो एक भेद था, जो ऐसी बात था जो कोई नहीं जानता, मतलब मिस्ट्री था, उस बात को परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट किया है। ये कौन सा भेद है, ये कौन सी बात है? इस बात को समझने के लिए मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और 25वीं आयत में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। यहाँ पर यीशु मसीह पिता को धन्यवाद करता है कि कुछ लोग सच्चाई को देख पा रहे हैं। बहुत से लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को पंडित समझते हैं, अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, उस समय के फरीसी लोग, उस समय के यहूदी लोग, वो लोग सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे। उनको देखकर यीशु मसीह कहता है, प्रभु, इन ज्ञानवानों से तो आपने जो है भेद की बातें प्रकट करना चाहा, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए। लेकिन प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि इन बालकों पर आपने इन बातों को समझा दिया है। बालक मतलब निर्दोष लोग, जो ज्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन ये कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है? हम लोग 20वीं आयत से लेकर जब पढ़ते हैं, वर्स 20 से लेकर पढ़ते हैं, मैथ्यू 11 का 20 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह कुछ जगह का नाम लेकर वहां पर उन लोगों को डांटता है। यीशु मसीह कहता है कि कितने सामर्थ के काम तुम्हारे उस जगह में, तुम्हारे उस इलाके में किया गया, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ पाए कि यीशु कौन है। और इसलिए हम लोग देख सकते हैं वर्स 20 में वहां पर लिखा है, तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। देखिए, वो लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, वो लोग अपना मन को बदलना नहीं चाहा, और इसलिए वो भेद का बातें उनको प्रकट नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ऐसे धन्य लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने अपने अपराधों को छोड़ दिया, मन फिराव किया, और आज यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया है। मेरे प्रियो, यीशु बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह का वो ज्ञान को हमारे अंदर पा लिया है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया, यीशु मसीह ने अपना जान क्यों कुर्बान किया। ये सारी बातें हम लोग समझ गए हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभु ने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को वो लज्जित कर पाए। मेरे प्रियो, हम ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें प्रभु ने खोल दिया, हमने सच्चाई को देख लिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो इच्छा था, जो भेद की बातें था, परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है। तो हम कैसे लोग हैं? हमने वो आत्मिक आशीष पाया है। कौन सी आत्मिक आशीष? वो आशीष जिसके कारण हम लोग समझ पाए कि यीशु मसीह कौन है।
यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह स्वर्ग के लिए वो रास्ता है कर कर हम लोग समझ पाए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग धन्य लोग हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर पिता। आप में हमने मिला हुआ हर एक आत्मिक आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि वो मिस्ट्री, वो भेद की बातें आपने हमारी जीवन में प्रकट किया। प्रभु, हमारे पूरे जीवन भर हम आप ही के पीछे चले। प्रभु, आपको छोड़कर हमारा कोई जीवन नहीं है परमेश्वर। आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर पिता। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए कर कर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।